नमस्कार। चुनाव की घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम होंगे। साथ ही आज से प्रथम चरण के चुनाव के नामांकन दाखिल करने भी शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बेहद रोचक मुकाबले होना संभावित हो चुका है। सबसे पहले तो बता दें कि सपा, जो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा के बाद, उसके मुखिया अखिलेश चुनाव जो उनके लिए आजमगढ़ और कन्नौज की बात चल रही थी, हमारा ये मानना है, अभी तक कहीं कोई ये न्यूज़ नहीं है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सुनामी जो चल रही है, पहले रायबरेली से सोनिया उस सुनामी से भागी, अमेठी से राहुल और प्रियंका दोनों लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। प्रियंका को रायबरेली ऑफर की गई तो उन्होंने शर्त रखी कि राहुल अमेठी से लड़ें, तो दोनों भाई बहन यूपी में अब लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कई नाम अब चल पड़े हैं। अब इधर से भाजपा की तरफ से भी कई नाम आ रहे हैं कि रायबरेली से नूपुर शर्मा लड़ेंगी, दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो लड़ेंगे, कुमार विश्वास लड़ेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि वहाँ से तो मनोज पांडे जो सपा के पहले के नेता थे, वो भाजपा में आए हैं, वो लड़ेंगे। उनकी जमीन वहाँ बेहद मजबूत है। ये तो रायबरेली की बात है। अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी उतर चुकी है मैदान में और कांग्रेस तमाम कैंडिडेट ढूंढ रही है। उसमें आराधना मिश्रा का नाम काफ़ी ऊपर चल रहा है, लेकिन देखें वो हिम्मत जुटा भी पाती हैं कि नहीं। तो कई नाम और भी हैं, लेकिन आराधना मिश्रा महिला के खिलाफ महिला और चर्चित नाम है और एक ताकतवर नेत्री रही हैं, वो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, तो शायद वो हिम्मत करें, लेकिन उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। देखते हैं किसको बुलाते हैं। खैर, इसके अलावा मैनपुरी बेहद महत्वपूर्ण, संभवतः उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट कंस्टिट्यूंसी मैनपुरी होने वाली है। जैसी खबरें चल रही हैं कि वहाँ से मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव को भाजपा मैदान में उतारेगी। सपा पहले से ही डिंपल यादव को उतार चुकी है, अखिलेश की पत्नी, जो कि वहाँ से उपचुनाव में मुलायम सिंह के दिवंगत होने के बाद मैदान में उतरी थी और वो जीती भी थी। लेकिन अब परिवार की ही देवरानी जेठानी के बीच में मुकाबला अगर हुआ तो सबसे रोचक चुनाव ये होने वाला है। साथ में एक चुनाव पे नज़र लोगों की है, वो चर्चित बन गया था, आसनसोल, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से मैदान में उतर चुके हैं। वहाँ के पहले से ही वो सांसद हैं। बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा से जीते थे, 19 में भी जीते थे, लेकिन बाद में मंत्री पद नहीं मिलने से उनने पार्टी छोड़ी, सदस्यता छोड़ी, फिर वो टीएमसी में चले गए। अभी वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। उनके मुकाबले में पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार, हालांकि उन्हें पावर स्टार की ख्याति, वो उपाधि मिली हुई, उन्हें टिकट दी गई थी। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टिकट वापस कर दी। बाद में नाम चला अक्षरा सिंह का, वो भी भोजपुरी की सुपरस्टार ही हैं, एक्ट्रेस, उनका नाम चला, लेकिन उसमें भी, लेकिन अभी बिल्कुल ताज़ा नाम चल रहा है मिथुन चक्रवर्ती का। दोनों सुपरस्टार, मिथुन और शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती तो कर ही चुके हैं, लेकिन दोनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के भी दिग्गज हैं। तो ऐसे में ये अगर मिथुन चक्रवर्ती लड़के तो मुकाबला बेहद रोचक होगा। इधर ब्रजभूषण सिंह की टिकट को कटने की लोग बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट बरकरार रहेगी।
वो वर्तमान में सांसद हैं और कहीं से कोई कानूनी अड़चन नहीं। कोर्ट में केस चल रहा है, उसे टीका टिप्पणी लोग क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में तो बहुतों को केस चल रहा है। अगर ये बात है तो फिर कांग्रेस के तो सारे लोग जमानत पे हैं। पूरा शीर्ष नेतृत्व सोनिया, राहुल और खड़गे सब के सब जमानत पे हैं, तो फिर वो कैसे लड़ रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगा है, कोर्ट में होने की वजह से टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन सभी को असलियत भी मालूम है। तो खैर, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना तय है हमारी समझ से। लेकिन एक जगह 50-50 का मामला है। वरुण फिरोज गांधी मेनका के सुपुत्र, पीलीभीत से उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पिछली बार दोनों की अदला बदली माँ बेटे की हुई थी, सुल्तानपुर और पीलीभीत की। इस बार जैसे कि हमें उम्मीद है मेनका गांधी को टिकट नहीं मिलेगी और वरुण गांधी को 50-50 का मामला है। पीलीभीत से नाम चल रहा है जतिन प्रसाद का, जो कि वर्तमान में मंत्री हैं और जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र हैं। शाहजहांपुर के बेहद चर्चित नेता वो रहे हैं, कांग्रेस से वो भी आए हैं, तो वो लगे हुए भी हैं। टिकट अगर मिलेगी तो वो सीट निकाल लेंगे। जहाँ तक वरुण गांधी की टिकट कटने का मतलब ये भी है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, सपा की टिकट से, किसी की टिकट से या निर्दलीय भी। तो ये है कि भाजपा का फिर वो खेल खराब करने की कोशिश करेंगे। जैसा रुख उन्होंने अभी अपनाया है तो हो सकता है भाजपा उन्हें टिकट दे दे। जितेंद्र प्रसाद की बात है, वो तो ऑलरेडी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मंत्री हैं, तो उन्हें भी क्या दिक्कत? सांसद अगर बनते हैं और मंत्री का नंबर नहीं आता तो इससे तो बेहतर वो राज्य में भी। जो तीसरी लिस्ट है, इसमें और कई महत्वपूर्ण नाम आएंगे, कई इसमें चर्चित चेहरे होंगे। अनुराधा पौडवाल भी अभी भाजपा में शामिल हुई हैं, तो उनका नाम भी होगा। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी शामिल हुई भाजपा में, झारखंड की बड़ी ताकतवर नेता हैं, उनको भी टिकट मिलेगी सांसद की, क्योंकि उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। कई चर्चित चेहरे हैं। तीसरी लिस्ट का इंतजार शाम तक करते हैं और जैसे ही आएगी वो लिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने लाएंगे। तब तक करते हैं इंतजार।